रात मैच हुआ है जी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का। इंडिया ने ये मैच जीत तो लिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने रात इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं। मतलब इंडिया के घर में घुसकर इंडिया को इतना टफ टाइम देना ये कोई आम सी बात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ने रात बहुत फाइट बैक किया है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और बहुत सदियों बाद, बहुत देर बाद ऐसा मैच मिलता है हमें देखने को कि जहां पर मैच लास्ट बॉल तक जाए, कि लास्ट बॉल तक ना पता हो कि मैच किस तरफ जा रहा है, कौन सी टीम मैच जीत रही है। लेकिन रात जब स्कोर बराबर हुआ है जी, उसके बाद सुपर ओवर लग गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि सुपर ओवर भी टाइड हो गया है, सुपर ओवर में भी स्कोर बराबर हो गया, उसके बाद सेकंड सुपर ओवर लगा है। रात वाले मैच में दो दो सुपर ओवर हुए हैं, तो जाकर मैच इंडिया ने जीता है। मतलब अफगानिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया है इंडिया को। जब आप इतना टफ टाइम देते हैं दूसरी टीम को, या आप लास्ट बॉल तक मैच ले जाते हैं, उसके बाद सुपर ओवर तक मैच ले जाते हैं, मतलब फुल फाइट बैक देते हैं आपको, आप हार नहीं मानते, तो जो आपके फैंस होते हैं, आप अपने फैंस के करीब आप बिल्कुल जीते होते हैं, आप अपने फैंस के करीब हारे नहीं होते। फैंस आपको गले से लगाते हैं कि इन्होंने इतना टफ टाइम दिया है दूसरी टीम को, इन्होंने हार नहीं मानी, लास्ट तक ये लड़ते रहे हैं। तो इसी तरह का रात मैच हुआ है जी। जब इंडिया बैटिंग करने आया तो इंडिया के 22 रन पर 4 आउट हो गए थे। विराट कोहली आते ही आउट हो गए, उसके बाद संजू सैमसन, शिवम दुबे, ये 4 आउट हो गए हैं। लेकिन वहां पर खड़े थे जी माड़ी किस्मत अफगानिस्तान की, रोहित शर्मा। वो कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर की ताकत पर शक नहीं करना चाहिए। तो वहां पर रोहित शर्मा खड़े थे। रोहित शर्मा ने रात बहुत धोया जी अफगानी बॉलरों को, मतलब दो धो के उनकी अकल सेट कर दी है, और साथ उन्होंने सेंचुरी की है। और उसके बाद जी आ गए हैं जी नीचे से रिंकू सिंह। रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई है, कि मतलब 22 रन पर भी 4 आउट थे और 212 रन पर भी 4 ही आउट थे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को जब ज़रूरत हो और रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह चले ना, या लास्ट वाले ओवर चल रहे हों, इंडिया को मैच जीतना हो और रिंकू सिंह वो मैच जितवाए ना। रिंकू सिंह ने आके हर दफ़ा प्रूव किया है जी, हर दफ़ा आगे पावर हिटिंग की है, और ऐसी हिटिंग की है जी कि अपनी टीम को मैच जितवा कर ही बाहर निकला है। रात में उन्होंने तकरीबन 69 या 70 रन की बारी खेली है, और बहुत शानदार बारी खेली है। लास्ट वाले जो 5 ओवर थे 15 से लेकर 20 तक, रोहित शर्मा ने और रिंकू सिंह ने अफगानी बॉलरों की खूब धुलाई की है। यहाँ तक कि करीम जन्नत को उन्होंने उठा उठा के बाहर स्टेडियम तक छिक्के मारे हैं, जो स्टेडियम की छत को लगकर नीचे आ रहे थे। मतलब मुझे ये लग रहा था कि रोहित शर्मा में आसिफ अली आ गया है करीम जन्नत को देखकर। तो उन्होंने जी बैटिंग की है, 212 रन का टारगेट दे दी है। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद आते हैं जी अफगानी बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। जब अफगानिस्तान बैटिंग करने के लिए आता है तो बहुत अच्छा स्टार्ट देता है जी रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान अपनी टीम को। पावर प्ले में बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर लेकर चलते हैं। लेकिन उसके बाद जी जब ये आउट हो जाते हैं, नीचे से आते हैं जी गुलबद्दीन नायब और मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी तकरीबन 16 बॉलों में 36 रन करते हैं जी, उसके बाद आउट होते हैं। उसके बाद खड़े थे जी गुलबद्दीन नायब। गुलबद्दीन नायब रात अफगानिस्तान का वो बंदा है जिसने पूरे अफगानिस्तान के दिल जीत लिए हैं। मतलब उसने सारे इंडिया के बॉलरों को खूब तरीके से धोया है। वो रवि बिश्नोई हो, वो मुकेश कुमार हो, वेश खान हो, सबकी उसने धुलाई की है। यहाँ तक कि वो मैच को एंड तक ले गया है। 1 ओवर में 18 रन चाहिए थे जी, उसने वो भी लगा दिए हैं बोर्ड पर। लेकिन वो मैच जितवा तो नहीं पाया, लेकिन उसने मैच स्कोर बराबर कर दिया है। उसके बाद लगता है जी सुपर ओवर। सुपर ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं जी रहमानुल्लाह गुरबाज और गुलबद्दीन नायब। गुलबद्दीन नायब जी रन आउट हो जाते हैं जी। उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी ने फिर से आकर अफगानिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दिया जी, और 17 रन तक टारगेट दे दिया जी इंडिया को। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा रात मोहम्मद नबी की और रोहित शर्मा की तलख कलामी हुई है, वो इस बात पर हुई है कि जी जब थ्रो फेंका गया तो उनकी टांग को लगकर गेंद निकल गया जी, उन्होंने 3 रन सिंगल ले लिए हैं भागकर। तो वहां पर रोहित शर्मा ने कहा आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी कि बॉल ओवर थ्रो हुआ है तो मैं भागा हूं। तो मतलब जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, मार्टिन गुप्टे ने थ्रो फेंकी थी और बेन स्टोक्स के बैट को लगकर वो बाउंड्री हो गई थी, रात इस तरह का कुछ सीन हुआ। लेकिन उसके बाद चेस करने आते हैं जी इंडिया के बैट्समैन। आते ही रोहित शर्मा फिर अपनी क्लास शो करते हैं, 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाते हैं। लेकिन वहां पर वो टाइड हर्ट हो जाती हैं जी, बाहर चले जाते हैं ग्राउंड से। उसके बाद रिंकू सिंह सिंगल लेती हैं। उसके बाद जसवी जायसवाल हैं जो शायद क्या उनके ओपनर बैट्समैन, वो भी सिंगल लेते हैं। मैच फिर से बराबर हो जाता है। 16 रन पड़ती हैं जी, 16 रन वो बराबर कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा जब दूसरा सुपर ओवर लगता है, फिर इंडिया बैटिंग करने आता है। फिर रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह आते हैं जी। रोहित शर्मा फिर 3 बॉलों में कोई 10-11 रन करते हैं, साथ रिंकू सिंह को सिंगल सिंगल लेते हुए आउट हो जाते हैं जी। संजू सैमसन आते हैं। मतलब खैर इंडिया सुपर ओवर में उनको 12 रन का टारगेट देता है। लेकिन जब अफगानिस्तान दूसरे सुपर ओवर की बैटिंग करने आता है तो वहां पर रोहित शर्मा उनके आगे लगाते हैं जी रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई जी पहली बॉल पे मोहम्मद नबी को आउट करते हैं। उसके बाद एक सिंगल होती है और तीसरी बॉल पर फिर वो रहमानुल्लाह गुरबाज को कैच आउट कर देते हैं। तो जी लास्ट पे रवि बिश्नोई मतलब कहते हैं ना तुर्क का पत्ता साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है जी, दोनों बैट्समैनों को 2 बॉलों पे आउट कर दिया है। और बहुत मज़े का ये मैच हुआ है। मतलब यार ओवरऑल ऑफ बात ये है कि जब 2 टीमें आपस में खेलती हैं, आपस में फाइट बैक करती हैं,
एक दूसरे को टफ टाइम देती हैं, तो जो उनके फैंस हैं वो उनसे खुश होते हैं, जो टीम मर्जी जीते या हारे। लेकिन जब टफ टाइम हो, फाइट हो रही हो, तो वो टीम को सर आंखों पे बिठाते हैं कि नहीं ये लड़कर हारेंगे, शेरों की तरह हारेंगे। इसी तरह की कोई ज़रूरत है जी हमें अपने पाकिस्तानियों के लिए कि सर आप मैच खेल रहे हैं, आप हार रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लड़कर हारें, आप फाइट बैक कर कर हारें। कि जिस तरह आप न्यूजीलैंड से कभी 46 रन से आ रहे हैं, कभी 45 रन से आ रहे हैं, ये फाइट बैक करना नहीं होता, ये आप ओवरऑल न्यूजीलैंड से सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड मैच हार रही हैं। तो मुझे तो आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देखकर बड़ा मजा आया है। लास्ट बॉल तक मैच गया जी, फिर उसके बाद सुपर ओवर लगा है, फिर दूसरा सुपर ओवर लगा है, और अफगानिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया है। ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है रात अफगानिस्तान ने और इंडिया ने। इसी तरह की अच्छी क्रिकेट खेलने की पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, टफ टाइम देने की ज़रूरत है, फाइट बैक करने की ज़रूरत है। तो बताइएगा आप, अगर आपने रात इंडिया वाला मैच देखा है तो आपने कितना इंडिया की बैटिंग को और उसके बाद अफगानिस्तान की जो क्रिकेट को कितना इंजॉय किया है, और साथ साथ आप पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा देना चाहेंगे बताइएगा आप कमेंट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।